जी सर। मैं योगेश भैया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। देखिए, ये 6 जून से शुरू हुआ था और करीब 50 दिन ये जो आंदोलन चला है, इसमें देश के एक महान वैज्ञानिक शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी ने भी भूख हड़ताल करी, करीब 25 दिन की जो थी। और उसके अलावा अभिजीत दीप के भी भूख हड़ताल पर रहा। इसके अलावा बहुत सारे छात्र छात्राएं, करीब 20-25 छात्र छात्राएं भी वहां पर लगातार भूख हड़ताल पर थी। इसका मुख्य कारण देश की जो बेरोजगारी है, जो हमारी शिक्षा नीति खराब हुई है, और जिस तरह से हमारे देश में अब ये मंत्रियों का चलन हो गया है कि जिसको कुछ अपने विभाग के बारे में ना पता हो, उसको वहां का मंत्री बना दिया जाता है। हालात तो ये हैं कि शिक्षा मंत्री को नीट का पेपर लीक होने से पहले ही नहीं, जो अब से पहले 100 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए थे, उन्हीं में इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन करोड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में लाने के बाद भी जिस तरह से शिक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक ढीठ बने हुए हैं, और वो किसी तरह से भी अपने कानों पे जूं नहीं रेंग रही उन लोगों के, तो उसके लिए इस तरह का आंदोलन बहुत जरूरी आवश्यकता थी। सत्ता पक्ष का आरोप है कि जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश, ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। लगातार उनका कहना है कि छात्र छात्राओं द्वारा वहां उपद्रव किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। देखिए, कोई 1-2 बच्चे की बात हो तो भी मानी जा सकती थी, कोई 1-2 प्रदेश की बात होती थी। पूरे देश के अंदर करोड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में लाने के बाद भी सरकार अगर इस तरह की बरगलाने वाली बात की जाती है, तो ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। वहां किसी तरह से भी कोई उपद्रव नहीं था। 50 दिन चला जो आंदोलन था वो भी शांतिपूर्ण था। उसके बाद जो कल का प्रदर्शन था, जिसमें लाखों छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, और मैं तो ये कहूंगा कि 18 साल से लेकर 80 साल तक के युवा वहां चिंतित थे, जो देश के भविष्य के लिए चिंतित थे, जो देश प्रेम के लिए वहां पर थे। वो किसी पार्टी से नहीं थे, उनका किसी तरह की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल इस बात से थे कि जहां हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, और इस तरह के कार्यक्रम से, चाहे वो आपका पेपर लीक हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे चंदा चोरी हो, जिस तरह से जाति धर्म पे इस तरह के कुकर्म करके ये सरकार सत्ता में कायम रहना चाहती है, वो सारा उसका जो है एक सफल आंदोलन, एक आगाज पूरे देश में इस सरकार को सत्ता से हटाने का हुआ है। क्या देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा लगातार जैसे विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जाता है। हर बार जैसे विपक्ष कोई अपना मांग पत्र सौंपने के लिए या ज्ञापन वगैरह देने के लिए जाता है, तो उसको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो एक इस विषय पर क्या कहते हैं? देखिए, ये सारे काम कोई आज से शुरू नहीं हुए हैं। तानाशाह हमेशा से इस तरह के काम करते रहे हैं। जब से सामाजिक दायरा बना है, मनुष्य एक सामाजिक पशु बना है, इस तरह के काम चलते रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हर तानाशाह का अंत कितना बुरा होता है। इन लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से इनकी पहली पार्टी एक जो है इमरजेंसी से पहले खत्म हो गई थी, शायद उससे जल्दी, उससे कम समय में ये पार्टी अब इस देश से जाने वाली है, और इनका ये कुचक्र जो है टूट गया है, ये भ्रम टूट चुका है। क्योंकि कल जिस तरह से वहां पे आंदोलन में, यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि पुलिस और प्रशासन के जबान पर भी ये बात थी कि नहीं साहब, ये बहुत बुरा हो रहा है, और कम से कम देश हित में तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सरकार ही नहीं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक जिस तरह से इन बातों पे चुप्पी साधे हुए बैठे हैं और बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और देश को बेचने में और देश को गर्त में धकेलने में लगे हुए हैं, उसके लिए ये आंदोलन बहुत जरूरी था। और इसमें किसी तरह की हिंसा नहीं थी, कुछ नहीं था। जो कराया भी जा रहा था वो सरकार के आदेश पर हो रहा था। नीट जैसी परीक्षाओं से लाखों बच्चों का भविष्य हुआ है। ऐसे बड़े मामलों को लेकर आप क्या मानते हैं कि सरकार अभी क्यों चुप है? नहीं, अकेला वो ही नहीं, नीट में तो करीब 23-24 लाख बच्चों का भविष्य था ही। री नीट की जो क्यूआर शीट आई है और जो उसके बाद रिजल्ट है, उसमें भी 15 से लेके 600 मार्क्स तक का हेरा फेरी का काम है। और बच्चे बहुत बुरी तरह से, मतलब आप ये कहिएगा कि डरे हुए हैं, थके हुए हैं, और अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। तो इस तरह की सरकार
बिल्कुल हिंदुस्तान में ना रहनी चाहिए और ना ये रहेगी। चाहे नीट का मुद्दा हो, राम मंदिर चोरी का मुद्दा हो या इथेनॉल का मामला हो, सब पे सरकार चुका है और कल प्रदर्शन हुआ, कुछ उसका फैसला नहीं निकल पाया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी आगे कैसे क्या कुछ करने जाएगी? मैं आपको एक बात बता दूं, हर आंदोलन सफल नहीं होता है और आंदोलन एक तरह का आगाज होता है। आपने भी देखा होगा जब अंग्रेजों को यहां से भगाना था तो 1857 से पहला गदर शुरू हुआ था। उसके बाद बहुत तरह के आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए, बहुत सारे हुए, असेंबली में बम फेंकने का काम हुआ, हमारे कई शहीदों ने जो है फांसी के फंदे को चूमा है। तो कल का जो आंदोलन था उसने एक बहुत बड़ी चिंगारी, एक बहुत बड़े बीज का जो है जन्म लेने का काम किया है और ये इस सरकार की ताबूत में कील साबित होगा। सहारनपुर में भी एक मंत्री को हटाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर एमपी साहब इमरान मसूद जी ने कहा है कि ये जन्म की राजनीति कर रहे हैं 27 के चुनाव को देखते हैं। उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूं कि ये सरकार किसी भी तरीके से कौम की तरक्की या खिदमत खलक की बात नहीं करती हैं, ये किसी को रोजगार देने की बात नहीं करती हैं, ये किसी को शिक्षा देने की बात नहीं करती हैं, ये किसी के कारोबार को बढ़ाने की बात नहीं करती हैं। ये सरकार हमेशा से नकारात्मक कामों पर काम करती रही है, ये देश को बेचने पे लगी रही है और आखिर में ये जो है इस सरकार का जन्म अगर हुआ है और इसके जो उस्ताद लोग हैं वो गोधरा कांड से लेके, कव्वाल कांड से लेके, पुलवामा कांड से लेके, पहलगाम कांड तक के सभी कांडों में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है और ये सरकार अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार सुना जा रहा है सहारनपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री गुजरात में अपने आप को सेफ ना समझ के सहारनपुर छोड़िए, बनारस छोड़िए, कहीं से भी लड़ने के लिए भागते हैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी गोरखपुर सीट शायद इस बार अपनी सुरक्षित नहीं लग रही है और वो भी बिन पेंदी के लोटे की तरह जगह जगह अपने एक अच्छा स्थान चुनने की कोशिश में। आम आदमी पार्टी 2027 में कुछ कौन से फायदा देती है? आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे कम उम्र की बनने वाली राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 10 साल में ये मुकाम हम हासिल कर लिया था। आज 5 प्रदेशों में हमारे प्रतिनिधित्व हैं, गोवा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। और पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में भी करीब 10 साल सरकार रही है और पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ एक सकारात्मक रूप में देख रहा है। क्योंकि अगर कोई पार्टी शिक्षा की, बिजली की, पानी की, महंगाई पर, इस भ्रष्टाचार पर कोई पार्टी बात करती है तो वो आम आदमी पार्टी है। सहारनपुर में कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई? 2022 में भी 6 सीटों पर हमारे उम्मीदवार थे और इस बार उम्मीद करते हैं कि सभी 7 सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे।